जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। आज देखेंगे हम लोग बेटा क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 1.1। पूरा एकदम न्यू सिलेबस है, पूरे नए बेस से नए सिलेबस से एक एक क्वेश्चन बेटा सॉल्व कराएंगे। पूरा एकदम न्यू बुक है। अगर आप लोग नया सिलेबस पढ़ना चाह रहे हो तो यहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक एक क्वेश्चन नया सिलेबस का यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस चेंज हो गया। बहुत सारे चैप्टर क्या हुए बेटा, कट गए हैं। ठीक है, तो जो निकल गए हैं उनको पढ़ना नहीं है, जो है हमें उन्हीं को पढ़ना है और बहुत अच्छे से तैयार करना है, जिससे आप लोग बोर्ड पेपर में टॉप कर सको या पेपर में अच्छे नंबर ला सको। ठीक है, तो आ जाओ हम देखते हैं बेटा प्रश्नावली नंबर 1.1 क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कहा है, अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको क्या करना है बेटा, गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें क्या है, फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 140 कितना दिया है, 140। अब इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 140 का अगर गुणनखंड करेंगे बाबू तो क्या होगा, ध्यान देना। 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 पचे 10, फिर कितना होगा बेटा 5 से 7 पचे 35, 7 से 7 एकम 7। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा बेटा, इसका गुणनखंड होगा 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, या इसको लिख सकते हैं 2 2 बार है, 2 पे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। 9 में 8 में गुणनखंड करना पिछली क्लासों में अच्छे सीखे होंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी और एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करवाएंगे। ठीक है बाबू, अब आ जाओ इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। दूसरा क्वेश्चन कितना दिया बाबू, 156। 156 का जब गुणनखंड करेंगे आप लोग क्या करेंगे, 156 दिया है, 156 का गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 9 18, फिर किससे जाएगा बेटा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9, फिर 13 से जाएगा डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 1। 156 का गुणनखंड कितना होगा बेटा, 156 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, उसके बाद आओगे आगे, तीसरा क्या कह रहा है इसमें बाबू, 3825। यही कहा है बेटा 3825। अब इसमें तीसरा देखोगे 3825, तो 3825 का गुणनखंड कर दो 3825। बेटा 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक कर लो, 8 2 10 3 13 5 18, 3 से बेटा चला जाएगा। ठीक है, तो 3 से लेके जाएंगे, कितनी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बेटा 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से 3 7 3 10 5 15, 3 से चला जाएगा बेटा। ठीक है, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 4 2 6 5 11, 3 से नहीं जाएगा। अब देखो बेटा 5 से, तो 5 8 40, 5 25, फिर 5 से बेटा 17 पचे 85, फिर 17 से 17 एकम 17, तो करोगे बाबू कितना होगा, 3825 का हो जाएगा कितना, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, तो कितना होगा 3 पे 2 गुणे 5 पे 2 गुणे कितना होगा बेटा 17 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाओगे, ऐसे करोगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, देख लो ध्यान से बाबू। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा 5005 है बेटा, कितना है 5005 है, तो 5005 देख लो 5005। तो 5005 का जब गुणनखंड करोगे बेटा, 5 5 10, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब बेटा 5 से भी नहीं जाएगा, क्या होगा, 5 से नहीं जाएगा, तो बेटा आप 7 से चेक कर लो, 7 से करोगे, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौके 28, और बेटा कितना 2 बचा, 21 7 त्रिक 21। अब बेटा 7 दूनी 14, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 एकम 11, 11 से देख लो बेटा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, फिर 13 से करोगे, 13 एकम 13, तो 5005 का हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13,
ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। ये आप लोग बेटा नोट कर लो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं। इसमें बाबू एक क्वेश्चन और है। फर्स्ट में कितने 5 हैं, हम लोग 4 लगाए ना, एक और है, इसको हम कर लेते हैं फिर मिटाते हैं। आप लोग तब तक नोट कर लेना, वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग सही से देख रहे हो तो आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा। कितना है बेटा, 74 29 है। कितना है, 74 29 है बेटा। ठीक है, 7429। तो 7429 का अगर फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे, तो यह तो बेटा 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से कितना होगा, 4 2 6 9 6 15 7 22, 3 से भी नहीं जाएगा बेटा। इसको आप लोग चेक करोगे, जाएगा डायरेक्ट कितने से, 17 से। किससे जाएगा बेटा, 17 से लेके जाओगे, आएगा बेटा 17 से लेके जाओगे 400, कितना आएगा, लगभग आ जाएगा 437 के करीब आएगा। अब फिर ये बेटा 17 दूनी 34, 17 से भी नहीं जाएगा, जाएगा किससे, 19 से। किससे जाएगा, 19 से। आ जाएगा यहाँ पे 23, फिर 23 से लेके जाओगे मेरे रसगुल्ला, आ जाएगा यहाँ पे 1। तो 74 29 का जो फैक्टर होगा 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हो जाएगा इसका फैक्टर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने पाया होगा, आराम से कर लिया आप लोग। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को मिटाते हैं बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इसको अब मिटा रहे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बेटा लगवाएंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि न्यू सिलेबस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो न्यू सिलेबस पढ़ना आप लोगों को, बहुत सारे चैप्टर कट गए हैं, जो निकल गए हैं उन्हें नहीं पढ़ना है। आ जाओ मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों में से प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। पहला दिया 13 915, पहला दिया बेटा कितना, 13 915। अब इसका क्या करना, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो आ जाओ करोगे, 13 915 है तो 13 915 बेटा, इसमें भाग दोगे किससे, 5 से देना पड़ेगा। किससे देना पड़ेगा, 5 से। तो 5 से देंगे, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 सते 35, कितना बच जाएगा बेटा, 4 बच जाएगा, और 5 बटे 40, 5 तिया 15, फिर 5 आ गया बेटा, क्या आ गया, फिर 5 तिया 15, 3 आएगा, सॉरी बेटा 3 आएगा। अब यह तो 5 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा बेटा, 11 से जाएगा। देख लेना, चेक करना आप लोग, 11 से जाएगा, आएगा 253, 11 दूनी 22, फिर 11 से जाएगा बेटा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, फिर 23 से जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसका जब गुणनखंड लिखोगे 13 915 बराबर 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 23, तो हो जाएगा 5 गुणे 11 2 बार है, 11 का स्क्वायर गुणे 23, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। दूसरा कह रहा है 55 69 20, कितना दिया है बेटा, 55 दिया है, 55 69 और 20। तो गुणनखंड करेंगे 55 69 20 का, करोगे बेटा, यहाँ पे 0 है, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 छक 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। फिर यहाँ पे 0 है, फिर 2 बार जाएगा बेटा, 2 से 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 9 18, और 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 0 बेटा, फिर 2 से जाएगा, 2 छक 12, 1 बचा, 2 9 18, 1 बचा, 2 छक 12, 2 1 कम 2, 2 5 10, 69 600 क्या बच जाएगा बेटा, 69 615। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 6 6 12 है, और 9 21 22 5 27, 3 से जाएगा बेटा, किससे जाएगा, 3 से। तो 3 से कर लो, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, और 3 5 15, 2 अंक के लिए जा रहे हैं बेटा, इसलिए 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब चेक कर लो बेटा, 2 2 4, 3 7 5 12, फिर 3 से जाएगा। ठीक है, 3 सते 21, 2 23 होता है बेटा 22, फिर 3 सते 21, 3 त्रिक का 9, 3 5 15, 77 35 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 77 35 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो, 7 7 14, 5 19 3 22, फिर 3 से नहीं जाएगा, तो अब किससे लेके जाएंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से लेके जाते हैं, 5 1 5, 5 25,
5 चौक के 20 और कितना बचा बेटा यहाँ पे 5 चौक के 20, 3 बचा, 5 सते 35 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब 5 से भी नहीं जाएगा, अब क्या होगा बेटा 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से देख लो, 7 दूनी 14, फिर 1 बचा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। अब बेटा 7 से भी नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा 13 से जाएगा। 13 से जाएगा क्या आएगा 17 आएगा, और 17 से जाएगा बेटा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसका गुणनखंड क्या होगा अगर लिखेंगे हम लोग तो कितना होगा, ध्यान देना। क्या हो जाएगा बाबू 2 गुणे 2 कितनी बार है 3 बार है, फिर 3 गुणे 3 2 बार है, 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 17। तो हम लिख सकते हैं बेटा 2 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 17। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें, तीसरा नंबर देख लो क्या कह रहा है, इसका भी गुणनखंड करना है। क्या कह रहा है बाबू, कितना दिया है 45 47 0971, 45 47 0971, 45 47 0971। तो इसका करोगे बेटा गुणनखंड करना पड़ेगा, 45 47 0971। एक गुणनखंड आप लोग करना, ठीक है, गुणनखंड तो आप लोग करने आता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, गुणनखंड तो कर ही लोगे। हाँ, गुणनखंड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो 7 से लेके जाओ, देखते हैं 7 से, क्योंकि 1 ना 2 से जाएगा, ना तो 3 से जाएगा, ना तो 5 से जाएगा। 7 से करो बेटा, 7 छक 42, 3 बचेगा बेटा 45, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो कितना 7 चौक 28, 7 चौक 28, 34 से बेटा 6 64 हो गया, 17 8 56, 7 9 63 9 बेटा हो जाएगा 64 95 853, 64 95 863। ये हो जाएगा इसका, 7 से जब काटोगे तब 853 होगा, सॉरी। गुणनखंड आप लोग कर लेना, क्योंकि हम करेंगे बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम लग जाएगा। ठीक है बेटा, फिर 7 से लेके जाओगे तो 92 79 और 79 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 से लेके जाएंगे बेटा 92 79 79 हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे। फिर बेटा 7 से भी अब नहीं जाएगा, जाएगा बेटा किससे 13 से जाएगा 71 383, किससे जाएगा 13 से 71 383। ठीक है, अब बेटा 13 से कर लिया आप लोग, फिर 13 से जाएगा 54 91, 13 से जाएगा बेटा कितना होगा 54 91। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। उसके बाद अब 13 से भी नहीं जाएगा, 17 से जाएगा 323 हो जाएगा। ठीक है, 17 से जाएगा 323। अब बेटा 17 से गया 323 हो गया, अब फिर 17 से जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 19, 17 से जाएगा हो जाएगा 19, फिर 19 से जाएगा हो जाएगा 1। ठीक है, इसका गुणनखंड अगर लिखेंगे तो कितना होगा 7 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 19। ठीक है, या लिख सकते हैं 7 पे स्क्वायर इंटू 13 पे स्क्वायर इंटू 17 पे स्क्वायर इंटू 19। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 उसको लगाएंगे। आप लोग पहले दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, सिर्फ क्या करना फैक्टर ही करना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आ जाओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा। यहाँ पे 2 की जगह हो जाएगा 3 बस, और कुछ नहीं। कह रहा जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बेटा 6 पे n 6 पे क्या दिया है बेटा n दिया है ना, 6 पे n अंक यह बेटा 0 पे समाप्त हो सकते हैं, जहां n क्या है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है बेटा ऐसे। तो क्या होगा बेटा किसी भी संख्या पे कोई भी प्राकृतिक संख्या घात हो तो 0 पे समाप्त तभी होगी जब उसके गुणनखंड में कितना होगा बेटा 2 और 5 होगा।
क्योंकि 6 है, 6 का पे 1 की घात करेंगे 6 आएगा, 2 की घात करेंगे 36 आएगा, 3 की करेंगे 36 छक्का 216 आ जाएगा बेटा। लेकिन क्या होगा, 0 पे समाप्त नहीं होगा, हमेशा 6 पे समाप्त होगा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, 0 पर क्या होगा, 0 पर वही संख्या समाप्त होगा जिसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 आएगा। और इसके गुणनखंड में क्या आ रहा है बेटा, 6 पे n जो है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 3 पे n बराबर बेटा नहीं होगा। ठीक है, लिख देना नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्या 6 पे n संख्या, 6 पे n यानी एक प्राकृतिक संख्या के लिए अंक 5 पर समाप्त हो सकती है? बेटा 6 पे n क्या है, 5 पर समाप्त होगी, 5 पर। ठीक है, 5 पर समाप्त होगा। अब ध्यान देना, इसमें क्या होगा बेटा, 5 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। अब यहां से क्या होगा देखना बेटा, 5 पर वही संख्या समाप्त होगी जो जिस संख्या में 5 आए। ठीक है, जैसे 5 है, 5 पे 2 आ जाए बेटा, तो क्या होगा, वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 गुणे 3 है बेटा, इसमें 5 नहीं है ना, तो क्या होगा बेटा, यह नहीं होगा, क्योंकि 6 का फैक्टर करेंगे 2 गुणे 3 आएगा, तो यह भी संख्या क्या होगी, नहीं। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या n है बेटा। 6 पे 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 पे 2 करेंगे तो 36 आएगा, 6 पे 3 करेंगे तो 216 आएगा। ऐसे आते हुए अलग अलग चले जाएंगे। हमेशा यह संख्या बेटा 0 पे समाप्त हो, 6 पे समाप्त होगी, ना तो 5 पे और ना तो 0 पे समाप्त होगी। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका नहीं, इसमें भी होगा, इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया खत्म। 2 क्वेश्चन करने में इतने टाइम लगे, 2 क्वेश्चन मिनटों में हो गए। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन को। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, व्याख्या कीजिए 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। बेटा क्या बोला है, व्याख्या कीजिए 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे कितना है बेटा, 3, 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 ये भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या वे संख्या होती है बेटा जो पूरे खुद के और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए तो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब इसमें अगर देखोगे बाबू तो 2 और 11 दोनों कॉमन है, हम 2 गुणे 11 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 17 गुणे 5 गुणे 11 कॉमन हो गया बेटा। इसको बाहर निकाल लो, लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो। 3 गुणे 2 भी कॉमन हो गया तो यहाँ पे भी 1 लिख दो। यहाँ पे बेटा दोनों कॉमन हो गया तो 1 गुणे 1 लिख दो। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा क्या 2 भी कॉमन है, पूरी संख्या में 2 का भी गुणा हो रहा है, पूरी संख्या में 11 का भी गुणा हो रहा ना बेटा। इस संख्या में 2 और नहीं तो ये लिख सकते ये संख्या 2 और 11 से विभाजित है, अतः यह संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। बस। अब बहुत सारे टीचर क्या करते हैं बेटा, इस पूरे को गुणा कराते हैं फिर उसका फैक्टर निकालते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, उतना करने की जरूरत नहीं है। जब 2 चीज इसमें दिख रहा है, अब इसमें 2 से भाग दोगे तो पहले कट जाएगा तो भाग जा रहा ना, 11 से दोगे तो भी कट जाएगा तो भाग जा रहा ना। ये खुद के अलावा और 1 के अलावा 2 ऐसी संख्या हमको पहले से प्राप्त हो गई हैं जिससे कट रहा है तो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो लिख सकते हो यह संख्या 2 और 11 से विभाजित है, 2 और 11 से विभाजित है, अतः यह संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो बेटा यह संख्या खुद के अलावा खुद और 1 के अतिरिक्त 2 और 11 से विभाजित है, अतः यह संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, इसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है बाबू कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो पहला दिया है 7 गुणे
11 गुणे 13 प्लस 13। यह भी बताना बेटा भाज्य संख्या क्यों है। और दूसरा दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस क्या है 5 है। तो दोनों बताना भाज्य संख्या क्यों है। तो बाबू इसमें देखोगे एक पद इधर है एक इधर है, इसमें देखोगे एक इधर है एक इधर है, इसमें क्या होगा पूरे में 13 कॉमन होगा। 13 जब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, तो यह संख्या क्या होगा बेटा लिख देना, एक और स्वयं के अतिरिक्त 13 से विभाजित है। अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। ऐसे इसमें करोगे बेटा, दोनों में क्या है 5 है तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1। बाबू इसमें क्या हो रहा है 5 से भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगा। इसमें यह भी लिख सकते हैं, इसमें भी यही लिखोगे, यह संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त 5 से विभाजित है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। बस बेटा इतना लिखना है। अब गुणा करेंगे फैक्टर निकालेंगे तो बहुत लंबा होगा, तो क्वेश्चन को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है बेटा। क्वेश्चन लंबा करने से कोई भी फायदा नहीं निकलेगा। क्वेश्चन को जितने शॉर्ट में कर लोगे उतने आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को भी लगाते हैं, और इसमें तो टोटल 13 क्वेश्चन है। आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, यही कहा बेटा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया ध्यान देना। पहला क्वेश्चन दिया है कि 26 और 91, 26 और 91। ठीक है, अब इसका क्या निकालना बेटा, हमें एचसीएफ निकालना और एलसीएम। तो पहले हम इसका गुणनखंड कर लें बाबू। 26 का गुणनखंड करेंगे कितना, 2 से जाएगा 13 से करेंगे बेटा इसका 1, और 91 का करेंगे कितना होगा बेटा 7 होगा 13, और 13 से 1। तो बाबू 26 का हो जाएगा 2 गुणे 13, 91 का हो जाएगा 7 गुणे 13। ठीक है, 91 का हो जाएगा 7 गुणे 13। तो एचसीएफ जब निकालोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, कॉमन क्या है 13 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। एलसीएम जो है कितना होगा 2 गुणे 7 गुणे 13। तो एलसीएम अगर निकालेंगे 7 दूनी 14 और 14 गुणे 13 करेंगे बेटा, लगभग आएगा 182 के करीब। कितना आएगा 182। अब कहा है जांच कीजिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो जांच कर लो बेटा। तो क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के लिए बोला है ना बेटा, क्या कहा है जांच कीजिए। तो जांच जब करेंगे तो क्या होगा बेटा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर बेटा एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है यहाँ पे देखेंगे, पहली संख्या 26 गुणे दूसरी संख्या 51, एचसीएफ 13, एलसीएम 182। 26 और 91 का जब गुणा करेंगे बेटा आएगा 2366। ठीक है, 13 182 का जब गुणा करेंगे बेटा आएगा 2366। ये हो गया जांच। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसका कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। चलो
अब चलो इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको भी लगाते हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा कि 510 और 92, क्या कहा है, 510 और 92। तो 510 और 92 मतलब 92। 510 का गुणनखंड कर लो बाबू, 510 2 से जाएगा, करोगे 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10, 255। अब बेटा 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है, 3 वाटे 24, 3 पच्चे 15। अब 5 से जाएगा, 17 पच्चे 85, 17 से जाएगा कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। उसके बाद बाबू कितना, 510 है, उसके बाद क्या है, 92 है। तो 92 का करोगे, 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से 23 दूनी 46, फिर बेटा 23 से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 510 का कितना हुआ है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 का कितना हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 23, यही हुआ है बेटा। तो एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ कितना होगा, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, 2 फिर 2 फिर यहाँ पे बेटा 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ये हो जाएगा बेटा एलसीएम। जब गुणा करेंगे पूरा तो लगभग आएगा बेटा, कितना गुणा करने पे लगभग आएगा बाबू 23460 के करीब आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 23460। तो एलसीएम हो जाएगा बेटा इसका, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 23460। एक बार आप लोग गुणा करना। ठीक है, अब जब जांच करेंगे बाबू तो क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, पहली संख्या कितना है, 510 है, 510 गुणे 92, एचसीएफ कितना 2 है, एलसीएम कितना है 23460 है। ठीक है, 510 और 92 का जब गुणा करोगे बेटा तो लगभग आएगा 46920। कितना आएगा, 46920। यह भी आएगा बेटा 46920। यही जांच करना था, ये हो गया। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 7वें का तीसरा। ठीक है, देखते हैं 7वें का तीसरा क्या कह रहा है। इसको मिटा रहे हैं, आ जाओ आप लोग करोगे बेटा 7वें का तीसरा। देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7वें का तीसरा, 3rd नंबर। ठीक है, अब 7वें के तीसरे पे आते हैं मेरे रसगुल्ला। कह रहा बाबू कि 336 और 54, 336 और क्या कहा है 54। तो बेटा 336 का गुणनखंड कर लो, 2 से करोगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, यही होगा बेटा 168। फिर 2 से करोगे, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से करोगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करोगे 21 दूनी 42, फिर 3 से करोगे 7 त्रिक 21, फिर 7 से करोगे 7 एकम 7, ये हो जाएगा बेटा। 54 का करोगे जब तो 54 का क्या होगा, 2 से 27 दूनी 54, फिर 3 से 9 त्रिक 27, फिर 3 से 3, 3 से 1, ये हो जाएगा बेटा इसका गुणनखंड। अब बाबू जब लिखोगे 336 का क्या हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना 1 2 3 4, फिर बेटा 3 गुणे 7, और 54 का क्या आया है, 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बार है बेटा। एचसीएफ अगर निकालेंगे, एक बार 2 है और एक बार 3 है, कितना होगा 2 गुणे 3 बराबर 6। एलसीएम क्या होगा बेटा 2 हो जाएगा, फिर 3 बार 2 और बच रहा है ना, तो ये और ये कॉमन हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, उसके बाद कितना 3 है बेटा, 3 है तो 3 लिख लेना, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, और क्या है बेटा इसमें भी 3 है। एक बार 3 हो गया, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 और 1 2 और बेटा 2 यहाँ पे बचा हुआ। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद क्या बच रहा है यहाँ पे 7। अब इसका जब गुणा करोगे बेटा एलसीएम का तो लगभग आएगा कितना बेटा 34, 30 24 के करीब आएगा। कितना आएगा 30
24 के करीब आएगा। आप लोग गुणा करना, ठीक है, 30 24। अब जब जांच करेंगे बेटा तो क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे क्या होगा बेटा, LCM। पहली संख्या कितना है बाबू, 336, दूसरे 54, HCF 6, LCM 3024। तो 336 गुणे 54 करोगे बेटा तो 18144 आएगा। क्या आएगा, 18144। यह भी आएगा 18144। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आज हम लोग बेटा इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक देख रहे हैं। अभी 6 क्वेश्चन और हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा सॉल्व करेंगे। तो 6 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।